हेलो एवरीवन। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कह लो जो एग्जाम में आ चुके हैं और आएंगे। ठीक है, तो उनको स्टार्ट करते हैं, फालतू की बात करेंगे नहीं, समय कम है। और देखिए, मैं चीज़ों को डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द वैल्यू ऑफ आई आयोटा प्लस आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 20 और आयोटा की पावर 30। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर आपने वैसे तो पढ़ा होगा लेकिन फिर भी, कि आयोटा की पावर 4 के बाद, ठीक है ना, 4 के बाद पावर्स क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। मतलब वैल्यूज क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। ठीक है, जैसे हम आयोटा की पावर अगर हम 1 लिखेंगे तो वो आयोटा ही रहेगा। आयोटा की पावर 2 करोगे आप तो ये -1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 3 करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। और आयोटा की पावर अगर आप 4 करोगे तो ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके बाद अगर 5 करोगे तो फिर से वही आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। मतलब 4 के बाद चीज़ें क्या करती हैं, अपने आप को रिपीट करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में आयोटा लिखा हुआ है प्लस 10 आयोटा लिखा हुआ है, तो 10 को डिवाइड करो 4 से। 10 को डिवाइड करो 4 से, देखो तो 2 पे कटेगा 8, नीचे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो अब ये वो जो 4 वाला था ना कॉन्सेप्ट, 4 का साइकिल, वो खत्म कर दो, जो रिमाइंडर बचा है उसे लिखो। तो ये आयोटा की पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ डिवाइड करोगे तो अगेन पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा तो यहाँ सिंपल लिखो 1। जो डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है उसकी जगह 1 लिखना है। यहाँ डिवाइड करो, यहाँ अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो अगेन रिमाइंडर आपके पास कितना बच जाएगा, क्लियर है, 2 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर हो गया आयोटा आपके पास, ठीक है ना, यहाँ क्या हो गया आपके पास, आयोटा बच गया। यहाँ पर आपका -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी अगेन आपका माइनस का 1 आएगा, माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। ये और ये एलिमिनेट हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर बचा कि -1 प्लस आयोटा। मैंने इसे आगे लिख दिया है, ठीक है ना, आगे, और इसका आयोटा को पीछे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, -1 प्लस आयोटा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्या कहता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़ना है, एक ऐसी चीज जोड़नी है जिससे ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। जिससे क्या बन जाए, ये जीरो बन जाए। तो ये क्या है, इसको देखते हैं। देखो ये 6 आयोटा लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना मेरी बात पर, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, माइनस का आयोटा लिखा हुआ है, और अंडर रूट कितना है, माइनस का 49 है। इस चीज को ध्यान से समझना, माइनस का 49 है। और आपको पता है कि अगर माइनस का 49 कहीं लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा, ठीक है ना, 49। और 49 का हो सकता है 7, तो 7 आयोटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 7 आयोटा। तो इसकी जगह हम चेंज करेंगे, तो 6 आयोटा। क्लियर है, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। और इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इनटू में 7 का आयोटा। अब देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एज इट इज, 7 एज इट इज, ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर ऑलरेडी -1 होता है, सबको पता है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 आयोटा। अब आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या जोड़ें, इसके अंदर क्या ऐड करें ताकि ये पूरा का पूरा जीरो बन जाए। मैं फिर से बोलता हूँ, 7 प्लस 6 आयोटा में हम ऐसा क्या ऐड करें, ठीक है, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए, जीरो। तो -7 और -6 आयोटा आपको जोड़ना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइन वाला सेम क्वांटिटी। ठीक है, इसके अपोजिट साइन वाला सेम क्वांटिटी ऐड करोगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से ये -7 और -6 आयोटा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। तो एडिटिव इनवर्स ये बन गया। चलें आगे, देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, आपको ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आपके पास जो आयोटा है वो देखो, सॉरी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे z मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अब 1 अपॉन में, जैसे इसे मैं z1 और z2 मान रहा हूँ, ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा।
ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर इसे आप रेशनलाइज कर लो, आंसर ये है, लेकिन इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में आंसर्स में मिलेगा नहीं। आप इसको रेशनलाइज करो, जब आप इसे रेशनलाइज करोगे तो 1 माइनस 4√3 अयोटा ऊपर और 1 माइनस 4√3 अयोटा नीचे। ऊपर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे इनको, तो 1 से करोगे तो ऊपर तो यही रहेगा सेम 4√3 अयोटा। नीचे जब आप करोगे तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी। किसकी? a प्लस बी और a माइनस बी की। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहला क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4√3 अयोटा का स्क्वायर। ये हो गया, एज दैट सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे वाले को सॉल्व करना है। देखो ऊपर तो आप छेड़ नहीं सकते, ऊपर आपका एज इट इज रहेगा। नाउ अब नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया 1, अयोटा का स्क्वायर होता है -1, 4 का देखो लिख लेते हैं, चलो। 4 का होगा 16, √3 का होगा 3 और अयोटा का होगा अयोटा का स्क्वायर। आगे फर्दर आगे अगर आप इसे सॉल्व करते हो 1 माइनस 4√3 अयोटा, यहाँ पर ऐसे। नाउ यहाँ पर है 1, अयोटा का स्क्वायर होता है -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/49 माइनस 4√3/49 और ये हो जाएगा आपका अयोटा। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? ये वाली फॉर्म आपको एग्जाम में 1/, में नहीं देखने को मिलेगी, आपको मिलेगी ये। क्लियर है? तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि ऐसा कौन सा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई करे और आंसर कितना आ जाए? 1 आ जाए। ध्यान रखना, एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आना चाहिए। थर्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, कहता है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आपने जो भी साइन होता है ना, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने लिखा x प्लस अयोटा y, और आप इसका कॉन्जुगेट चाहते हो मुझसे, तो मैं बोलूंगा x माइनस अयोटा y। सिर्फ साइन चेंज करना होता है, जो यहाँ होता है उसका। क्लियर है? जो यहाँ होता है उसका क्या करना होता है? साइन चेंज करना होता है। लेकिन ये सिंपल फॉर्म में नहीं दिया हुआ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है 2 माइनस अयोटा बटे में 1 माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर। क्या लिखा है? ये लिखा है। ऊपर तो आप चीजों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नीचे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो। तो 1 का स्क्वायर क्या करोगे? ऐसे, प्लस 2 अयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। बी क्या है आपका? 2 अयोटा। ठीक है, ये हो गया। 2 माइनस अयोटा एज इट इज रहेगा आपके पास, 1 का 1 ही रहेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, लेकिन पीछे अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 2 इंटू 2 4 माइनस 4 अयोटा हो जाएगा। और सॉल्व करो थोड़ा सा, और भी हो सकता है ये। यहाँ पर किया हमने, ये ऊपर वाले को नहीं छेड़ा। अब देखो अयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। अयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। तो -1 मतलब -4 हो जाएगा ये। 1 माइनस का 4 माइनस का 4 अयोटा, थोड़ा और, ठीक है ना, और ये हो जाएगा -3 माइनस 4 अयोटा। क्लियर है? अब ये नंबर आपके पास आ गया है। अब आपको इसका क्या निकालना है? कॉन्जुगेट। लेकिन ऐसे कैसे निकालोगे कॉन्जुगेट? इसको फिर से आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वही करते हैं। ठीक है, यहाँ एक लाइन डालते हैं। अब इसको देखो, ये है 2 माइनस अयोटा बटे में, अच्छा एक काम करो, देखो ये जो -3 लिखा है, माइनस का 4 अयोटा लिखा है, इसको रेशनलाइज करो। किससे करोगे आप रेशनलाइज? -3 प्लस 4 अयोटा से। किससे? -3 प्लस 4 अयोटा से। ठीक है, क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा था लेकिन है लेंथी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8 अयोटा, अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस, कितना हो जाएगा? 3 अयोटा, और अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? नीचे अगेन a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, तो -3 का होल स्क्वायर -4 अयोटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा। क्लियर है? आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ी कैलकुलेशंस लेंथी हो जाती हैं। देखो 8 और 3 कितना बन गया? 11।
अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, ये अयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है माइनस का 1। अयोटा का स्क्वायर कितना होता है? माइनस का 1। तो -1 इंटू -4 क्या हो जाएगा? +4। कितना हो जाएगा? प्लस का 4। -6 में से प्लस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 2। और ये पीछे क्या हो जाएगा? 11 अयोटा हो जाएगा। क्लियर है? नीचे आ जाओ, थोड़ी कैलकुलेशन आपको माइंड में भी करनी पड़ेगी, हर चीज लिखी भी नहीं जाती है, ठीक है। यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 9। अयोटा का स्क्वायर अगेन -1, आगे भी माइनस है तो ये प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। अब आप यहाँ पे चीजें लिखो, देखो ये हो जाएगा 2 + 11 अयोटा, इसके बटे में क्या डालना है आपको? 25, और इसके बटे में भी क्या डालना है आपको? 25। अब इसका आप कॉन्जुगेट निकालो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा z था, ठीक है, तो z हमारा कितना आ गया? z हमारे पास आ गया -2/25 + 11/25 और अयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट जब निकालोगे तो ये ऐसे बनेगा। अब जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो ऐसे, और बीच वाले का आपको क्या करना है? साइन चेंज करना है। -2/25 प्लस की जगह क्या लिखना है आपको? माइनस, और ये हो जाएगा 11/25 अयोटा। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से कई बार हमें चीजें कॉम्प्लेक्स करके दी जाती हैं, हमें सिंपल वे में चेंज करना होता है। ठीक है, 4th हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां देखो, इस क्वेश्चन को देखो, कहता है इसको सिंप्लीफाई करके ना आप a + अयोटा b की फॉर्म में लिख दो। किसको सिंप्लीफाई करके? इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा z है, और z में क्या लिखा हुआ है? ऊपर है 1, नीचे क्या लिखा हुआ है? -2 और प्लस, और अंदर लिखा है -3। क्लियर है? अब आपको पता है ये जो फॉर्म होती है, अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है नंबर के साथ तो अयोटा बन के बाहर आता है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा -2 1/-2, ये हो जाएगा +√3, और ये हो जाएगा अयोटा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? √3 अयोटा। अब देखो आगे क्या है, आगे आप चीजों को इसको रेशनलाइज कर लो, तो -2 +3 अयोटा √3 अयोटा, इसका आप क्या करो? रेशनलाइज कर लो, -√3 अयोटा, और नीचे भी हो जाएगा -2 -√3 अयोटा। अब देखो ऊपर वाला जो नंबर है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाला इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद चीजें कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। चीजें कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है, तो -√3 ये हो गया अयोटा। नीचे देखो अगेन a + b और a - b की आइडेंटिटी बन रही है। आगे जो साइन होता है उसको हम नहीं देखते, हम साइन देखते हैं ये वाला और ये वाला। ये यहाँ पर प्लस में है, ये यहाँ पर किस में है? माइनस में है। नंबर्स सेम है, नंबर्स क्या है? सेम है। तो ये आइडेंटिटी लगेगी पहले का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, और साइड में चलो अयोटा का भी स्क्वायर लिख लो। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग। अब देखो अब आगे क्या है, ऊपर वाले में नो चेंज, -2 -√3 अयोटा। क्लियर है? नीचे वाले में क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। -2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर √3 हो गया, लेकिन अयोटा का स्क्वायर कितना हो गया? -1। वो -1 इसके साथ मिलके क्या बना देगा? प्लस कितना? 3। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? नीचे 7, तो -2/7। ठीक है, और ऊपर साइन किसका है? माइनस का, तो √3/7, और यहाँ होगा अयोटा। देखो अगर आप इसको कंपेयर करो a + अयोटा b की फॉर्म से, तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी -2/7, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -√3/7। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। क्लियर है? और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में भी आया होगा। तो ये 1 to 5, इसके बाद 6 to 10 आएगा। आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, प्रिपरेशन को बेहतर बनाते रहिए। नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।